सब पावपणासण मंगलानंत सम्मेद सिंह परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चल सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है की वाचना प्रारंभ है 12वां शतक और उसका 10वां उद्देशक आत्मा के संबंध में वर्णन चल रहा है। कल द्रव्य आत्मा को लेकर के शेष भेदों से जोड़े बनाए थे। द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, द्रव्य आत्मा, योग आत्मा, द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा, द्रव्य आत्मा, ज्ञान आत्मा, द्रव्य आत्मा, दर्शन आत्मा, द्रव्य आत्मा, चारित्र आत्मा, द्रव्य आत्मा, वीर्य आत्मा। तो कितने स्थानों पर तो जहाँ एक है वहाँ दूसरी अवश्य होगी, और कितने स्थानों पर जहाँ एक है दूसरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ऐसे आया था। अब द्रव्य आत्मा के तो 7 जोड़े बन गए। अब कषाय आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, कषाय आत्मा, उपयोग आत्मा, कषाय आत्मा, ज्ञान आत्मा, कषाय आत्मा, दर्शन आत्मा, कषाय आत्मा, चारित्र आत्मा, कषाय आत्मा, वीर्य आत्मा, इनको लेकर के जोड़े चले। जसन भंते कषाया तस जोगाया पुच्छा गोयमा, जस कषाया तस जोगाया नीमं अत्थि, तस पुन जोगाया तस कषाया सिय अत्थि सिय नत्थि, एवं उब ओगायाय भी समं कषायाय नेब्बा कषायाय नो नानायाय परोपरम दोवि भय्यब्बाव, जहाँ कषायाय उब ओगायाय तहाँ कषायाय दंसनायाय कषायाय चरितायाय यह दोवि परोपरम भय्यब्बाव, जहाँ कषायाय जोगायाय तहाँ कषायाय वीर्याय भाणी अब्बाव, एवं जहाँ कषायाय व तब्या भणिया तहाँ जोगायाय भी उबरिमाहि समं भाणी अब्बाव, जहाँ दबियाय दबतब्या भणिया तहाँ उब योगायाय भी उबरिल्लाय समं भाणी अब्बा, जस नानाया तस दंसनाया नियमं अत्थि, जस पुनः दंसनाया तस नानाया भयनाय, जस नानाया तस चरिताया सिय अत्थि सिय नत्थि, जस पुनः चरिताया तस नानाया नियमं अत्थि, नानाया वीर्याया दोवि परोपरम भयनाय, जस दंसनाया तस उबरिमाव दोवि
भयनाय जस पूर्ण ताओ तस दंसनाया नीमं अत्थि जस चरिताया तस वीर्याया नीमं अत्थि जस पूर्ण वीर्याया तस चरिताया सिय अत्थि सिय नत्थि एयासीनं भन्ते दव्यायान कसायायान जा वीर्यायान कैरे कैरे हिंतो जा विशेषाहियावा गोयम सब थोवाओ चरितायाओ नानायाओ अनंत गुणाओ कसायाओ अनंत गुणाओ जोग आयाओ विशेषाहियाओ वीर्यायाओ विशेषाहियाओ ओव योग दव्य दंसनायाओ तिन्नी भी तुल्लाओ विशेषाहियाओ। अब जसन भंते कसायाया तस योगाया पुच्छा, हे भगवान जिसके कषाय आत्मा है क्या उसके योगात्मा होती है? जिसके योगात्मा है उसके कषायात्मा होती है। इस जोड़े को लेके प्रश्न है। गोयमा हे गौतम जस कषायाया तस योगाया नीमं अत्थि, हे गौतम जिसके कषाय आत्मा है ना उसके योगात्मा निश्चित और नियम से होगी। जस पूर्ण जोगाया तस कसायाया सिय अत्थि सिय नत्थि, लेकिन जिसके योग आत्मा है उसके कषाय आत्मा हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, क्योंकि योगों का की सत्ता 13वें गुण स्थान तक। कषाय जो उदय में है वे 10वें गुण स्थान, मतलब जिसके कषाय होंगे जोग आत्मा तो होगी ही, लेकिन जिसके जोग है उसके कषाय आत्मा हो भी सकती है नहीं भी। यदि योगात्मा वाला 10वें गुण स्थान तक है तब तो कषाय आत्मा नीम से होगी। यदि 10वें गुण स्थान से ऊपर 11वें 12वें 13वें में है तब योगात्मा तो है लेकिन कषाय आत्मा नहीं है। एवं उव ओगाय भी समं कषायाया नियब्बा, इसी प्रकार उपयोग आत्मा और कषाय आत्मा इनका कहना, जिसके कषाय आत्मा है उसके उपयोग आत्मा नियम से होगी। कषाय तो 10वें गुण स्थान तक है, ऊपर कषाय तो नहीं है लेकिन उपयोग अवश्य है। उपयोग तो जीव का लक्षण है, तो जिसके कषाय आत्मा है उसके उपयोग आत्मा हो भी, उपयोग आत्मा नियम से होगा, लेकिन जिसके उपयोग आत्मा है उसके कषाय आत्मा हो भी सकता है और नहीं भी। अब जैसे द्रव्य आत्मा का घटाया था ना, अब कषाय आत्मा का भी ऐसे घटाना। कषाय आत्मा योग आत्मा का तो हो गया, कषाय आत्मा उपयोग आत्मा ये भी हो गया। जिसके कषाय है वहाँ उपयोग जरूरी है, जिसके उपयोग आत्मा वो कषाय हो भी सकता नहीं भी। कषाय आत्मा ज्ञान आत्मा, जिसके कषाय आत्मा है उसके ज्ञान आत्मा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि कषाय आत्मा तो 10वें गुण स्थान तक है और ज्ञान आत्मा दूसरे गुण स्थान में भी है, चौथे में भी है, 5वें में भी है, 6ठे में भी है, सम्यक्त को लेकर के। तो जो कषाय आत्मा है वह ज्ञान आत्मा हो भी सकता है नहीं भी। कारण क्या है? मिथ्या दृष्टि भी तो होते हैं कषाय आत्मा, वो कषाय आत्मा तो है लेकिन ज्ञान आत्मा नहीं है। तो कषाय आत्मा ज्ञान आत्मा हो भी सकता है नहीं भी।
और ज्ञान आत्मा क्षय आत्मा हो भी सकता नहीं भी। ज्ञान आत्मा 10वें गुण स्थान तक क्षय आत्मा है, लेकिन 10वें गुण स्थान से ऊपर ज्ञान आत्मा तो है, लेकिन वह क्षय आत्मा नहीं है। तो क्या बना, जिसके क्षय आत्मा है उसे ज्ञान आत्मा हो भी सकता है नहीं भी, और ज्ञान आत्मा जिसके है उसके क्षय आत्मा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। दोनों की परस्पर भजना होगी। तो बताया जहाँ कसायाय नान आया परोपरम दो भी भाई अपाव, कषाय आत्मा ज्ञान आत्मा दोनों की परस्पर भजना कहनी जो आपको बताई। अब इसके आगे जहाँ कसायाय उब ओग आयाय तहा कसायाय दंसन आयाय कसायाय चरिताया दो भी परोपरम भैयप्पा। अब इसके आगे कषाय आत्मा और दर्शन आत्मा। कषाय आत्मा जिसके कषाय आत्मा है उसके दर्शन आत्मा तो अवश्य होगी, और जिसके दर्शन आत्मा है उसके कषाय आत्मा हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, क्योंकि दर्शन तो आत्मा का गुण है। तो दर्शन के बिना तो कोई भी जीव नहीं है। जिसके दर्शन आत्मा जिसके कषाय आत्मा है उसके दर्शन आत्मा अवश्य होगी, लेकिन जिसके दर्शन आत्मा है उसके कषाय आत्मा हो सकती है नहीं भी हो सकती, क्योंकि दर्शनात्मा 10वें गुण स्थान तक तो कषाय आत्मा है, लेकिन 10वें गुण स्थान से ऊपर दर्शन आत्मा तो है, लेकिन वह कषाय आत्मा नहीं है। तो कहा कि कषायात्मा दर्शनात्मा का ऐसे कहना जैसे कषायात्मा और उपयोग आत्मा का कहा था। आगे कषाया चरिताया दो भी परोपरम भैया, कषायात्मा और चारित्र आत्मा इन दोनों की परस्पर भजना कहना। जिसके कषाय आत्मा है उसके चारित्र आत्मा हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, क्योंकि जो आत्माएं कषाय आत्मा तो पहले गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक है, चारित्र आत्मा जो है वो 6ठे गुणस्थान से प्रारंभ होती है। जिसके कषाय आत्मा है यदि वह 5वें गुणस्थान तक है तो वहाँ चारित्र आत्मा नहीं होगी, और 5वें से ऊपर है तो चारित्र आत्मा है। तो इसलिए जिसके कषाय आत्मा है उसके चारित्र आत्मा हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, और जिसके चारित्र आत्मा है उसके कषाय आत्मा हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। चारित्र जो है 6ठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक है। अब यदि आत्मा चारित्र आत्मा 10वें गुण स्थान तक तो है तो उसके साथ कषाय आत्मा है, और यदि 10वें गुण स्थान से ऊपर चली गई है तो चारित्र आत्मा तो है, लेकिन वह कषाय आत्मा नहीं है। तो इसलिए कहा कि जिसके कषाय आत्मा है उसके चारित्र आत्मा हो भी सकती है नहीं भी, और जिसके चारित्र आत्मा है उसके कषाय आत्मा हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। यदि गुण स्थानों का विश्लेषण अच्छा हो तो ये बोल अच्छे समझ आ जाएंगे। यदि गुण स्थानों का विश्लेषण नहीं है, जानकारी नहीं है, तो फिर आना मुश्किल है। अब आगे कषाया चरिताया, कषायात्मा और चारित्र आत्मा इन दोनों का हो गया। जहाँ कषाया जोग आया तहा कषाया वीर आया भाणी अब्बाव। जैसे कषायात्मा और योग आत्मा का कहा, ऐसे कषायात्मा और वीर आत्मा का भी कहना चाहिए। जैसे कषाय आत्मा जिसके कषाय है उसके योग हो भी सकते हैं नहीं भी। मतलब जिसके कषाय आत्मा है उसके योग नियम से होंगे, जिसके कषाय आत्मा है उसके योग नियम से होंगे, लेकिन जिसके योग आत्मा है उसके कषाय हो भी सकते हैं नहीं भी। ये समझ आ गया। जिसके कषाय आत्मा है उसके योग आत्मा नियम से होंगे, लेकिन जिसके योग आत्मा है उसके कषाय आत्मा हो भी सकती है नहीं भी।
इसके समान कषाय आत्मा और वीर्य आत्मा का कहना। जिसके कषाय आत्मा है वहां वीर्य आत्मा अवश्य होगी योगों की तरह, और जिसके वीर्य आत्मा है उसके कषाय आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि वीर्य आत्मा 13वें गुण स्थान तो कर्ण वीर्य तक है, कषाय आत्मा 10वें गुण स्थान तक है। जिसके कषाय आत्मा है उसके वीर्य आत्मा अवश्य होगी, लेकिन जिसके वीर्य आत्मा है यदि वह 10वें गुण स्थान तक है तो कषाय आत्मा है, 10वें से ऊपर है तो वहां पर कषाय आत्मा नहीं है। तो वीर्य आत्मा के साथ कषाय आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसा कहना चाहिए। एवं जहाँ कषायाय वक्तव्यता भाणियाता जोगाय भी उबरी माही समं भाणीय पर, इस प्रकार जैसे कषाय आत्मा की वक्तव्यता कही वैसे योग आत्मा की भी ऊपर की बोलों के साथ वक्तव्यता कहनी चाहिए। पहले द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा। जिसके योग आत्मा है उसके उपयोग आत्मा अवश्य होगी, जिसके उपयोग आत्मा है उसके योग आत्मा हो, ये भजना है। क्योंकि 13वें गुण स्थान तक योग आत्मा है तो योग आत्मा है तो उपयोग आत्मा की नीमा है 13वें गुण स्थान तक। 14वें गुण स्थान में सिद्ध अवस्था में योग आत्मा नहीं है लेकिन उपयोग आत्मा है, तो जिसके योग आत्मा है उसके उपयोग आत्मा की नीमा है, लेकिन जिसके उपयोग आत्मा है उसके योग आत्मा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 14वें गुण स्थान में और सिद्ध अवस्था में उपयोग आत्मा तो है लेकिन योग आत्मा नहीं है। 13वें गुण स्थान तक जहाँ योग आत्मा है वहाँ उपयोग आत्मा निश्चित है, क्योंकि योग आत्मा उपयोग के बिना नहीं है। तो जिसके योग आत्मा है उसके उपयोग आत्मा नियमित है, लेकिन जिसके उपयोग आत्मा है उसके योग आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यदि वो 13वें गुण स्थान तक है तो योग आत्मा है, यदि 13वें गुण स्थान से ऊपर 14वें गुण स्थान में सिद्ध अवस्था है तो वहां पर उपयोग आत्मा तो है लेकिन योग आत्मा नहीं है। तो कहा उबरिमा ही समण भाणी अब्बा, ऐसे योग आत्मा उपयोग आत्मा का कहा, ऐसे योग आत्मा ज्ञान आत्मा का। जिसके योग आत्मा है उसके ज्ञान आत्मा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। कारण क्या है? योग आत्मा पहले गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक है। यदि योग आत्मा पहले गुण स्थान में या तीसरे गुण स्थान में है वहां योग आत्मा तो है लेकिन ज्ञान आत्मा नहीं। अब योग 13वें गुण स्थान में है, 13वें गुण स्थान तक है, जिसके योग आत्मा है उसके ज्ञान आत्मा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। लेकिन जिसके ज्ञान आत्मा है उसके योग आत्मा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, क्योंकि 13वें गुण स्थान तक ज्ञान आत्मा जो बताया ना, दूसरा चौथे से लेकर 14वें गुण स्थान तक ज्ञान आत्मा सिद्ध अवस्था में ज्ञान आत्मा है। अब योग आत्मा है तो ज्ञान आत्मा हो भी सकता, नहीं भी, लेकिन ज्ञान आत्मा है वहां पर योग आत्मा 13वें गुण स्थान तक है तो है, लेकिन ऊपर है तो वहां पर योग आत्मा नहीं है। तो इसलिए दोनों की भजना आगे योग आत्मा दर्शनात्मा। इसका भी जिसके योग आत्मा है उसके दर्शनात्मा नियमित है, नियम से है, लेकिन जिसके दर्शन आत्मा है उसके योग आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि 14वें गुण स्थान में सिद्ध अवस्था में दर्शनात्मा तो है लेकिन वहां पर योग आत्मा नहीं है। ये भी हो गए। आगे योग आत्मा चारित्र आत्मा, जिसके योग आत्मा उसके चारित्र आत्मा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन जिसके चारित्र आत्मा है उसके योग आत्मा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। और जब समुच्चय चारित्र आत्मा की अपेक्षा से कहा जाए तब तो ऐसा ना 13वें गुण स्थान में योग आत्मा भी है और चरित्र आत्मा भी है, मतलब छठे पंचवें से ऊपर है, लेकिन 14वें गुण स्थान में चारित्र आत्मा तो है लेकिन योग आत्मा नहीं है। तो इसलिए कहा है कि जिसके चारित्र आत्मा उसके योग आत्मा हो भी सकता, नहीं भी,
लेकिन जिस ऐसी प्रकार जिसके योग आत्मा उसके चारित्र आत्मा हो भी सकता नहीं भी, क्योंकि पंचवें गुण स्थान तक पहले से पंचवें तक योग आत्मा तो है, चारित्र आत्मा नहीं है। और 14वें गुण स्थान में चारित्र आत्मा तो है लेकिन योग आत्मा नहीं है। तो इसलिए कहा जिसके योग आत्मा है उसके चारित्र आत्मा हो भी सकता नहीं भी, जिसके चारित्र आत्मा है उसके योग आत्मा हो भी सकता नहीं भी हो सकता। चारित्र आत्मा में यदि और गहरा चले जाए तो ये जथा ख्यात की दृष्टि से घटता है। यदि दूसरे चरित्रों की अपेक्षा से कहा जाए तो वो चरित्र जब होंगे तो योग आत्मा निश्चित होगा, और योग आत्मा में चरित्र आत्मा हो या ना हो जो ऐसे घटेगा। लेकिन चार चरित्रों की अपेक्षा से यदि चरित्र आत्मा है तो योग आत्मा नियमित होगा। जथा ख्यात चरित्र की अपेक्षा से योग आत्मा हो भी सकता नहीं भी हो सकता। अब इसके आगे चारित्र हो गया, आगे वीर्य आत्मा। जिसके योग आत्मा उसके वीर्य आत्मा, जिसके वीर्य आत्मा उसके योग आत्मा होता है। जिसके योग आत्मा है उसके वीर्य आत्मा जरूर होता है। जिसके योग आत्मा है वहां पर वीर्य जरूर है, लेकिन जहां वीर्य आत्मा है वहां योग आत्मा भी आएगा। मतलब करण वीर्य की अपेक्षा से है। सिद्ध अवस्था में अकारण वीर्य तो है लेकिन वहां योग नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया योग आत्मा। जहाँ दबी आया है बतब्या भणिया तहा उब ओगाए भी उबरिलाए समंग भाणी अब्बम। जैसे योग आत्मा का कहा ऐसे उपयोग आत्मा का। जिसके उपयोग आत्मा है उसके ज्ञान आत्मा, और जिसके ज्ञान आत्मा उसके क्या उपयोग आत्मा है, इसमें वो उपयोग लगाना पड़ेगा ना। जिसके उपयोग आत्मा उसके ज्ञान आत्मा हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के पास उपयोग आत्मा तो है लेकिन उसके पास ज्ञान आत्मा नहीं है। जिसके पास उपयोग आत्मा है उसके ज्ञान आत्मा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और जिसके पास ज्ञान आत्मा है उसके पास उपयोग आत्मा नियम से होगा, क्योंकि ज्ञान स्वयं उपयोग है। दर्शन उसके पास जरूर होगा। तो ये तो हो गया उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा। ऐसे उपयोग आत्मा दर्शनात्मा जो दोनों नियम से आएंगे। जिसके उपयोग आत्मा उसके दर्शनात्मा जरूर होगा, जिसके दर्शनात्मा है उसके उपयोग आत्मा नियम से होगा। ऐसे चारित्र आत्मा, जिसके पास उपयोग आत्मा उसके पास चरित्र आत्मा, जिसके पास चरित्र आत्मा उसके पास उपयोग आत्मा, जिसके पास उपयोग आत्मा उसके पास चरित्र आत्मा हो भी सकता नहीं भी हो सकता, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे चौथे पंचवें गुण स्थान में उपयोग तो है लेकिन चारित्र नहीं। लेकिन जिसके पास चारित्र आत्मा है उसके पास उपयोग आत्मा नियम से होगा, क्योंकि कोई भी आत्मा उपयोग के बिना तो नहीं है। तो ऐसे चारित्र का, ऐसे वीर्य का, जिसके पास उपयोग आत्मा है उसके पास वीर्य आत्मा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, जो करण वीर्य की अपेक्षा। और जिसके पास वीर्य आत्मा है उसके पास उपयोग आत्मा अवश्य होगा, क्योंकि जहाँ सकरण वीर्य है उपयोग के बिना तो कोई भी जीव नहीं है। जिसके पास उपयोग आत्मा उसके पास वीर्य आत्मा हो सकता है। सकरण की अपेक्षा से 13वें गुण स्थान तक 14वें में अकरण वीर्य, सिद्ध अवस्था में अकरण वीर्य, सकरण वीर्य नहीं है, क्योंकि वीर्य तो आत्मा का गुण है। तो कहा जाता है जिसके पास योग आत्मा वीर्य आत्मा है उसके पास उपयोग आत्मा निश्चित है। जिसके पास उपयोग आत्मा है सिद्ध अवस्था में है 14वें गुण स्थान में उपयोग आत्मा तो है लेकिन सकरण वीर्य नहीं है, करण वीर्य। तो उस दृष्टि से क्या है कि वीर्य आत्मा हो भी सकता नहीं भी हो सकता, अकर्ण वीर्य की अपेक्षा से तो नियम आएगी। अब इसके आगे उपयोग का हो गया जस नानाया तस दंसन आया। अब ज्ञान को लेकर के अगले बोले जस नानाया तस दंसनाया नियमंग अथि जस पुण दंसनाया तस नानाया भयनाय।
जिसके ज्ञान आत्मा है उसके दर्शनात्मा नियम से है, लेकिन जिसके दर्शन आत्मा उसके ज्ञान आत्मा भजना से कहना। क्योंकि दर्शन आत्मा तो सभी जीवों के पास है, लेकिन ज्ञान सब जीवों के पास नहीं है। जिसके पास ज्ञान आत्मा है उसके पास दर्शन आत्मा नियमित है, और जिसके पास दर्शन आत्मा है, क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनके पास दर्शन आत्मा तो है लेकिन ज्ञान आत्मा नहीं है। मिश्र दृष्टि के पास दर्शन आत्मा तो है लेकिन वह ज्ञान आत्मा नहीं है। तो इसलिए कहा जिसके पास ज्ञान आत्मा है उसके पास दर्शन आत्मा नियम से है, लेकिन जिसके पास दर्शन आत्मा है उसके पास ज्ञान आत्मा भजना से कहना हो भी सकता है, नहीं भी। जस नानाया तस चरिताया सिय अथि सिय नथि, जस पूर्ण चरिताया तस नानाया नीमंग अथि। जिसके ज्ञान आत्मा है उसके चारित्र आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि दूसरे चौथे पंचवें गुण स्थान में ज्ञान आत्मा तो है लेकिन चारित्र आत्मा नहीं है। सिद्ध अवस्था में ज्ञान आत्मा तो है, चारित्र आत्मा नहीं है। लेकिन जैसा पूर्ण चरित्र आया जिसके पास चरित्र आत्मा है, तैसा नान आया नियमंग अति, उसके ज्ञान आत्मा तो नियम से पाई जाती है। नान आया वीर आया दो भी परोपरम भयन आए। जिसके ज्ञान आत्मा है उसके वीर्य आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है सिद्ध अवस्था की अपेक्षा से। जिसके पास वीर्य आत्मा है उसके पास ज्ञान आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। पहले तीसरे गुण स्थान में वीर्य आत्मा तो है लेकिन ज्ञान आत्मा नहीं है। जैसा दंसन आया तैसा उबरीमाओ दो भी भयन आए। जैसा पूर्ण ताओ तैसा दंसनाया नियमंग अथि। जिसके दर्शन आत्मा है उसके चारित्र आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन जिसके चरित्र आत्मा उसके दर्शन आत्मा तो जरूर होगी। जिसके दर्शन आत्मा है उसके वीर्य आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, सिद्ध अवस्था में नहीं, 14वें गुण स्थान में नहीं, लेकिन दर्शन आत्मा है वहां। जिसके दर्शन आत्मा है उसके वीर्य आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन जिसके वीर्य आत्मा है उसके दर्शन आत्मा अवश्य होगी। जैसा दंसनाया जिसके दर्शनात्मा उसके उबरीवाओ, मतलब के चरित्र आत्मा और वीर्य आत्मा भजना से है, लेकिन जिसके चारित्र आत्मा और वीर्य आत्मा है उसके दर्शनात्मा नियमंग अथि नियम से है। जस चरिताया तस वीर्याया नियमंग अथि। जस पूर्ण वीर्याया तस चरिताया सिय अथि सिय नथि। जिसके चारित्र आत्मा है उसके वीर्य आत्मा निश्चित है। जस पूर्ण वीर्य आया जिसके पुनः वीर्य आत्मा है उसके चारित्र आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। पहले दूसरे तीसरे चौथे पंचवें गुण स्थान में वीर्य आत्मा तो है लेकिन चारित्र आत्मा नहीं है। जहां चारित्र आत्मा है उसके वीर्य आत्मा नियम से है। जिसके वीर्य आत्मा है उसके चारित्र आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। एयासीणं भंते दबियायाण कसायायाण जा वीर्यायाण कैरे कैरे हिंतो जा विशेषाहियम। हे भगवान, इन द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चरित्र आत्मा, वीर्य आत्मा, इनमें कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य विशेषाधिक है। गोयमा सब थोमाओ चरिताया। हे गौतम, सबसे थोड़ी चारित्र आत्मा है। नान आयाओ अनंत गुणा, ज्ञान आत्मा अनंत गुणा, सिद्ध भगवान अनंत है। यदि संसारी जीवों को देखा जाए तब तो असंख्यात गुणा, और सिद्धों को मिलाकर के अनंत गुणा। कषाय आयाओ अनंत गुणा, ज्ञान आत्मा से कषाय आत्मा अनंत गुणा है। जोग आयाओ विशेष आय, योग आत्मा कषाय आत्माओं से विशेषाधिक है, क्योंकि 10वें गुण स्थान से जो ऊपर गुण जीव है वो विशेषाधिक हो गए। वीर्य आयाओ
विशेष वीर्य आत्मा जो है विशेषाधिक, इसमें 14वां गुण स्थान जो है ना अकारण वीर्य को लेकर के। ओग द्रव्य दंशनाय तिन्नी भी तुल्ला विषय, उपयोग आत्मा, द्रव्य आत्मा, दर्शन आत्मा तीनों तुल्य है, लेकिन वीर्य आत्मा से विशेषाधिक है। ये सारा उपयोग का खेल है। उपयोग लगाओगे तो समझ आ जाएगा, उपयोग नहीं लगाएंगे तो फिर शास्त्र का शास्त्र में रहेगा। अब आत्मा का ज्ञान अज्ञान दर्शन। आया भंते नाणे अन्नाणे गोयमा, आया सिय नाणे सिय अन्नाणे नाणे पुन नीम, आया आया भंते निर्याण नाणे अन्य निर्याण नाणे गोयमा, आया निर्याण सिय नाणे सिय अन्नाणे नाणे पुन से नीम, आया एवं जाव थणिय कुमाराण, आया भंते पुडवी कायाण अन्नाणे अन्य पुडवी कायाण अन्नाणे गोयम, आया पुडवी कायाण नीम अन्नाणे अन्नाणे में नियम, आया एवं जा बनसई कायाण बेन्य तेन्य जा बेमानियाण जाहा निर्याण, आया भंते दंसने अन्य दंसने गोयमा, आया नीम दंसने दंसने भी नियम, आया आया भंते निर्याण दंसने अन्य निर्याण दंसने गोयमा, आया निर्याण नीमा दंसने दंसने भी से नीमं, आया एवं जा बेमानियाण निरंतरं दंडो, आया भंते नाणे अन्नाणे। हे भगवान, आत्मा नाणे अन्नाणे, आत्मा ज्ञान स्वरूप है या अज्ञान स्वरूप है। गोयमा, हे गौतम, आया सिय नाणे सिय अन्नाणे। आत्मा कभी ज्ञान स्वरूप होती है, कभी अज्ञान स्वरूप होती है। देखा जाए तो आत्मा तो द्रव्य है, ज्ञान ज्ञान अज्ञान क्षायोपशमिक गुण है, ज्ञानावरणी क्रम के क्षोभशम से जो होते हैं। यदि आत्मा सम्यक दृष्टि है तो ज्ञान होगा, मिथ्या दृष्टि है तो अज्ञान होगा। तो बताए है गौतम, आत्मा ज्ञान स्वरूप भी होता है और अज्ञान स्वरूप भी होता है। नाणे पुण्य नियमं आया, लेकिन ज्ञान तो आत्म स्वरूप ही है, ज्ञान तो आत्मा से अलग नहीं है। जहाँ ज्ञान होगा वो तो आत्मा का गुण है। आया भंते निर्याण नाणे अन्य निर्याण नाणे। हे भगवान, आत्मा नारकियों का ज्ञान स्वरूप है या नारकियों का ज्ञान अन्य है। नारकियों की आत्मा ज्ञान रूप है या उससे भिन्न है। अन्य मतलब नारकी अलग है, ज्ञान अलग है, ऐसा है। तो गोयमा आया निर्याण सिय नाणे सिय अन्नाणे। हे गौतम, आत्मा नारकियों की जो है वो ज्ञान रूप भी हो सकती है, अज्ञान रूप भी हो सकती है। नाणे पुण्य से नियमं आया, लेकिन नारकियों का जो ज्ञान है वो नियम से ज्ञान है, मगर नियम से आत्मा है। जो उनका ज्ञान है वो नियम से आत्मा है। एवं जाव थणीय कुमारान, जैसे नारकियों का पूछा ऐसे असुर कुमारों से लेकर स्थानिक कुमारों तक कहना। आत्मा ज्ञान स्वरूप भी हो सकता है, अज्ञान स्वरूप भी हो सकता है, लेकिन ज्ञान जो है नियम से आत्मा है। आया भंते पुडवी कायान अन्नाणे अन्य पुडवी कायान अन्नाणे। हे भगवान, पृथ्वी कायक जीवों की आत्मा क्या ज्ञान स्वरूप है या
वह पृथ्वी का एक जीवों की आत्मा अज्ञान है जहाँ आत्मा से अन्य ज्ञान है, क्योंकि जहाँ पर ज्ञान नहीं कहा, क्योंकि पांचों स्थावर नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। मिथ्या दृष्टि मतलब वहाँ कोई भी जीव सम्यक दृष्टि नहीं है, स्वादन की अपेक्षा से भी नहीं है। विकलेंद्रियों में तो है स्वादन की अपेक्षा, लेकिन जहाँ पर नहीं है। हे भगवान, पृथ्वी कायक जीवों की जो आत्मा क्या अज्ञान स्वरूप है, जहाँ अन्य पुडवी कायान है, उनका अन्नाण्य अज्ञान पृथ्वी कायकों से अलग है। गोयमा आया पुडवी कायान नियमं अन्नाणे। हे गौतम, पृथ्वी कायक जीवों की आत्मा अवश्य नियम से अज्ञान रूप है। अन्नाणे भी नियमं आया, और उनका अज्ञान भी नियम रूप से आत्मा है। एवं जा वनस्पति कायन, ऐसे वनस्पति कायकों तक सबका एक ही उत्तर आएगा, अज्ञान स्वरूप है। बेन्द्रिय तेन्द्रिय जा विमानियान जहाँ निर्यान, दो इंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्र से लेकर के बेमानिकों तक वैसा ही उत्तर आएगा जैसे नारकियों का। नारकी जीवों की आत्मा कभी ज्ञान रूप है, कभी अज्ञान रूप है, लेकिन जो उनका ज्ञान है वह अवश्य ही आत्म रूप है। ये शेष दंडकों का 5 स्थावरों को छोड़ के सबका यही उत्तर आएगा। अब पृथ्वी आत्म रूप है, जहाँ आत्म रूप नहीं है, अवक्तव्य है। जैसे ना स्यादवाद में पहले 3 भागे हैं, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति च अवक्तव्य। तो ऐसे जहाँ पर आया भंते रैण पवा पुंडवी अन्ना रैण पवा पुंडवी गोयमा रैण पवा सियो आया सियो नो आया सियो अवतब्बं आया नो आया से कर्णठेण भंते एवं बुच्चई रैण पवा पुंडवी सियो आया सियो नो आया सियो अवतब्यं सिय अवतब्बं आयाय नो आयाय गोयमा अपनो आइठे आया परस आइठे नो आया तदुभयस आइठे अवतब्बं रैण पवा पुंडवी आयाय नो आयाय से तेन ठेण तांग चेव जाव नो आयाय आया भंते शक्कर पवा पुंडवी जहाँ रैण पवा पुंडवी ताहा शक्कर पवा भी एवं जाव अहे सतमा आया भंते सोहम में कपे पूछा गोयमा सोहम में कपे सियो आया सियो नो आया जाव नो आया से केण ठेण भंते जाव नो आया गोयमा अपनो आइठे आया परस आइठे नो आया तदुभयस आइठे अवतब्बं आया नो आया से तेन ठेण तं चेव जाव नो आया एवं जाव अचुए कपे जा आया भंते गे बीज विमाने अन्य गे बीज विमाने एवं जहाँ रेण पवाता एवं अनुत्तर विमाना भी एवं इसी पवारा भी। जो पदार्थ हैं दुनिया में संसार में सद रूप है तो सारे सद रूप जो है उसको असद रूप कैसे कहा जा सकता है? अपनी अपेक्षा से तो सद रूप है। एक पदार्थ हो तब तो चलेगा सद रूप है, जब अनेक हो तब सद रूप। तो जो है
जिसके संबंध में हम कह रहे हैं वो अपनी अपेक्षा से तो सदरूप है, लेकिन दूसरे की अपेक्षा से सदरूप नहीं है, असदरूप है। जैसे दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम। राम अपनी अपेक्षा से तो है, लेकिन वो श्याम रूप तो नहीं है। श्याम अलग है, राम अलग है, दोनों अलग अलग है। तो जब अपनी अपेक्षा से कहा जाएगा तब तो वहां पर आएगा हाँ, जब दूसरे की अपेक्षा से कहा जाएगा तो ना। दोनों की अपेक्षा से कहा जाएगा, जब नंबर वाइज कहना होगा हाँ भी और ना भी। जब एक ही समय कहना होगा हाँ ना, तो उस समय शब्द आता अवक्तव्यम। भाई दोनों को एक समय में एक काल में नहीं कहा जा सकता। तो जो स्यादवाद के अनुसार है अनेकांतवाद की दृष्टि से, स्व की अपेक्षा से है, पर की अपेक्षा से नहीं है, तदुभय की अपेक्षा से अवक्तव्य है। तो इन्हीं के संबंध में लेकर जितने भी संसार के पदार्थ हैं, जहाँ तो मोटे रूप से पुद्गल पिंड लिए हैं, फिर आगे परमाणु से लेकर परमाणु, द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशी, चार प्रदेशी, पांच प्रदेशी, उनकी अपेक्षा से अलग इसके आगे प्रकरण आएगा। तो आया भंते रेण पोहा पुडवी अन्ना रेण पोहा पुडवी। हे भगवान, रतन प्रभा पृथ्वी क्या आत्म रूप है, सद रूप है या असद रूप है? रतन प्रभा पृथ्वी सद रूप है या असद? आत्मा का मतलब सद रूप, अनात्मा जो नो आत्मा, तो वहां उसका मतलब असद रूप। ये रतन प्रभा पृथ्वी क्या है, सद रूप है या असद रूप है? गोयमा रयन प्रभा सिय आया सिय नो आया, सिय अवतब्बम आया नो आया। हे गौतम, रत्न प्रभा पृथ्वी सिय आया किसी अपेक्षा से सद रूप है, सिय नो आया किसी अपेक्षा से असद रूप है, सिय अवतब्बम किसी अपेक्षा से अवक्तव्य है। मतलब आत्मा नो आत्मा, सदरूप असदरूप, किसी अपेक्षा से अवक्तव्य है। अब प्रश्न से किणठेण भंते एवं बुच्चे, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? रयन प्रभा पुडवी सिय आया सिय नो आया सिय अवतब्बम आया नो आया। रतन प्रभा पृथ्वी किसी अपेक्षा से सदरूप है, किसी अपेक्षा से असदरूप है, किसी दृष्टि से अवक्तव्य रूप है, मतलब सदरूप असदरूप। गोयमा, हे गौतम, अपनो आइठे आया, अपनी अपेक्षा से जे रतन प्रभा पृथ्वी आत्मा सदरूप है। अपनी अपेक्षा से जे रतन प्रभा पृथ्वी क्या है, सदरूप है। परस आइठे नो आया, दूसरे की अपेक्षा से जे सदरूप नहीं है, असद रूप है। रतन प्रभा पृथ्वी को रतन प्रभा पृथ्वी तो कहा जा सकता है, लेकिन रतन प्रभा पृथ्वी को कोई शर्करा प्रभा कहे तो कहा जाएगा? रतन प्रभा पृथ्वी रतन प्रभा है, वो शर्करा प्रभा नहीं है। मतलब स्व की अपेक्षा से है और पर की अपेक्षा से। रतन प्रभा पृथ्वी ना शर्करा प्रवाह है, ना बालू का प्रवाह है, ना पंख प्रवाह है, ना धूम प्रवाह है, ना ताम प्रवाह है, ना अध सप्तम ना तम तमा है। ऐसे प्रत्येक पृथ्वी अपने रूप में है, दूसरे रूप में वो नहीं है। दूसरा रूप अलग है, इनका रूप अलग है। तो स्व की अपेक्षा से उसका अस्तित्व है, पर की अपेक्षा से अस्तित्व नहीं है।
तो इसलिए जहाँ कहा है कि अपनी अपेक्षा से सदरूप है, दूसरे की अपेक्षा से असद, नो आया असद रूप है, और दोनों की अपेक्षा से एक समय कहना हो तो अवक्तव्य है, क्योंकि दोनों बातों को एक समय में नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए रत्न प्रभा पृथ्वी सदरूप असदरूप है, इसको एक समय नहीं कहा जा सकता। से तीन ठेण तंगचे जाव नो आया, इस अपेक्षा से कहा है कि वह अपने स्वरूप से अपनी अपेक्षा से सदरूप, दूसरे की अपेक्षा से असदरूप, दोनों की अपेक्षा से अवक्तव्य कहना, ऐसा कहा जाता है। जैसा रत्न भरा पृथ्वी का दिया, ऐसे शर्करा प्रभा से लेकर के ईशत प्रागभार सिद्ध शिला तक सभी का कहना। जहाँ आया भंते शक्कर प्रभा पुडवी, हे भगवान जे शर्करा प्रभा पृथ्वी साध रूप है, असाध रूप है, या अवक्तव्य रूप है। जहाँ रैन प्रभा जैसे पुडवी, जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी के संबंध में कहा था, शक्कर प्रभा भी ऐसे शर्करा प्रभा का भी कहना। एवं जाव अहे सतमा, इसी प्रकार बालू का प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, तम तमा प्रभा, सतमी नरक तक का कहना। आया भंते सोहम्य कप्पे पुच्छा, हे भगवान जैसो धर्म कल्प साध रूप है, असाध रूप है, या अवक्तव्य रूप है। गोयमा सोहम्य कप्पे सिंह आया, सिंह नो आया, जाम नो आया। हे गौतम सो धर्म कल्प अपनी अपेक्षा से, हाँ सो धर्म कल्प साध रूप भी है, असाध रूप भी है, अवक्तव्य रूप भी है। से किणठेण भंते जाव नो आया, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि वह साध रूप भी है, असाध रूप भी है, अवक्तव्य रूप भी है। गोयमा अपनो ऐठे आया, हे गौतम अपनी अपेक्षा से आसाद रूप है, परस आइठे नो आया, दूसरे की अपेक्षा से वह असाध रूप है। तदुभयस आइठे अवतब्बं, आयाय नो आयाय, दोनों की अपेक्षा से अवक्तव्य है। यदि उसको एक ही काल में कहना हो तो कहने योग्य नहीं है, क्योंकि एक समय में एक ही बात कही जाती है, दो बातें नहीं। से तीन ठेण तंग चेव जाव नो आया, इसलिए ऐसा कहा जाता है वह स्व की अपेक्षा से सद रूप है, पर की अपेक्षा से असद रूप है, दोनों की अपेक्षा से अवक्तव्य है। एवं जाब अचूहे कपे, इस प्रकार जैसे सो धर्म का कहा ईशान से लेकर के अच्युत कल्प तक, ऐसा ही कहना। आया भंते गेविज्य विमाने, अन्य गेविज्य विमाने, हे भगवान जग्रेवियक विमान क्या जो सद रूप है इत्यादि प्रश्न जहाँ अन्य है। एवं जहाँ ऋण प्रभा, इस प्रकार जैसे रतन प्रभा का कहा था, तहेव ऐसे इनका कहना। एवं उनुत्तर विमाना भी, ऐसे उनुत्तर विमानों का भी, एवं इसी प्रभारा भी ऐसे ईशत प्राग भार का भी कहना। अपनी अपेक्षा से सदरूप है, दूसरे की अपेक्षा से असदरूप, दोनों की अपेक्षा से अवक्तव्य। अब परमाणु की अपेक्षा, आया भंते परमाणु पोगल्ले, अन्य परमाणु पोगल्ले। एवं जाहा सोहम्य कपेता, परमाणु पोगल्ले भी भाणी अब्बे। आया भंते दूपैसीय खंडे, अन्य दूपैसीय खंडे। गोयमा दूपैसीय खंडे सीय आया, सीय नो आया, सीय अवतब्बं आयाय नो आयाय, सीय आयाय नो आयाय, सीय आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय, सीय नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय,
से कीणठेन भन्ते एवं तं चैव जाव नो आयाय अवतब्बं आयाय्य नो आयाय्य गोयम अपनो आयथे आया परस आयथे नो आया तदु भयस आयथे अवतब्बं दूपैस्य खंदे आयाय नो आयाय्य देशे आयथे सौभा पजवे देशे आयथे असौभा पजवे दूपैस्य खंदे आयाय नो आयाय देशे आयथे सौभा पजवे देशे आयथे तद्वय पजवे दूपैस्य खंदे आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय देशे आयथे असौभा पजवे देशे आयथे तदुभय पजवे दूपैस्य खंदे आय नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय से तीनठेन तं चैव जाव नो आयाय्य आया भन्ते परमाणु पोगल्ले अन्य परमाणु पोगल्ले। हे भगवान, परमाणु पुद्गल आया क्या सदरूप है या अन्य परमाणु पोगल्य जहाँ असदरूप है। परमाणु पुद्गल सदरूप है जहाँ असदरूप है। एक अपेक्षा से देखा जाए तो परमाणु का तो अस्तित्व है, इसलिए सदरूप है, लेकिन साध्य रूप है क्या एक स्थान पर है या सभी स्थानों पर है। तो सभी स्थानों पर तो परमाणु नहीं है। यदि है लोक में सभी जगह, तो जो एक स्थान पर है वह दूसरे स्थान पर नहीं है। एक स्थान वाला अलग है, दूसरे स्थान वाला परमाणु अलग है। तो बताया कि आत्म परमाणु पुद्गल सद रूप है या असद रूप है। एवं जहाँ सोहम्य कप्पे तहाँ परमाणु पोगल्य में भाणियव्य। जिस प्रकार स्वधर्म कल्प के विषय में कहा था, ऐसे परमाणु पुद्गल के संबंध में भी कहना। मतलब स्व की अपेक्षा से सद रूप है, पर की अपेक्षा से असद रूप है। दोनों को एक ही समय कहना हो तो अवक्तव्य है। दोनों बातें एक समय में नहीं, क्रमशः तो कही जा सकती हैं, लेकिन एक समय में नहीं कही जा सकती। अब द्विप्रदेशी स्कंध। द्विप्रदेशी स्कंध का एक स्वरूप है कि एक ही आकाश प्रदेश के ऊपर स्थित है, और एक स्वरूप ऐसा है द्विप्रदेशी स्कंध का कि जो दो आकाश प्रदेशों पर स्थित है। इसके 6 भांगे बनते हैं। तो पहले 3 भांगे जो हैं वो तो एक पदार्थ, जब दोनों एक पुद्गल एक स्कंद के रूप में एक आकाश प्रदेश के ऊपर तब आएंगे। तो आया भन्ते द्विपैसीय खंडे अन्य द्विपैसीय खंडे। हे भगवान, द्विप्रदेशी स्कंद साध्य रूप है या असाध्य रूप है। गोयमा द्विपैसीय खंडे सिय आया सिय नो आया सिय अवतब्बं आयाय नो आयाई। हे गौतम, द्विप्रदेशी स्कंध कदाचित या किसी अपेक्षा से सदरूप है। सिय नो आया किसी अपेक्षा से असद रूप है, सदरूप नहीं है। सिय अवतब्बं आयाय नो आयाय किसी अपेक्षा से जो सदरूप भी है असद रूप भी है, लेकिन अवक्तव्य है। ये तो एक स्कंध मतलब एक स्थान पर है उस अपेक्षा से।
सिय आयाय नो आयाय। जब ये पुद्गल स्कंद दो प्रदेशों का दो आकाश प्रदेशों पर होगा तब इसके हम कल्पना से दो हिस्से कर लेंगे, एक पहले प्रदेश का एक दूसरे प्रदेश का। तब ये भांगा बनेगा सिय आयाय नो आयाय। एक पहला प्रदेश अपने स्वरूप की अपेक्षा से सद्रूप है और दूसरा प्रदेश पर की अपेक्षा से असद रूप है, तो इसलिए आया और नो आया कहा। पांचवा है सिय आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय। पांचवा जो है अपने पहला पांचवा भांगा ऐसा बने हैं दो प्रदेशों पर स्थित है। पहला प्रदेश जो है वो अपने स्वरूप की अपेक्षा से सद्रूप है और दूसरा प्रदेश जो है मतलब कि स्व की अपेक्षा से सद्रूप, पर रूप की अपेक्षा से असद्रूप, लेकिन एक ही समय में कहना है तो इसलिए वो अवक्तव्य बन गया। मतलब कि सद्रूप और अवक्तव्य ये कहा जाएगा। आत्मा मतलब सद्रूप और नो आत्मा असद्रूप। छठा है सिय नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय। अब छठा विकल्प जो है इन दो प्रदेशों को जो स्कंद एक है लेकिन अलग अलग प्रदेशों में है। पहला पर की अपेक्षा से असद रूप है और दूसरा जो है पर स्व की अपेक्षा से सद्रूप, पर की अपेक्षा से असद्रूप, दोनों रूप हो गया। तो एक समय में ना कहा जाने के कारण से उसको अवक्तव्य कहा है। तो ये तो पहले भांगे 6 गिनाए हैं। अब प्रश्न किया है से कीणठेण भंते एवं तंचे जावनो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? द्विप्रदेशी स्कंद सद्रूप है, असद्रूप है, अवक्तव्य। मतलब किसी देश में आयाय नो आयाय मतलब कि जे सद्रूप है और असद्रूप है, दोनों कहे। सिय आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय। एक प्रदेश सद्रूप है स्व की अपेक्षा से और दूसरा प्रदेश जो है वह अवक्तव्य है। उसको दोनों रूप कर दिए। उसके जब दोनों रूप स्व की अपेक्षा सद्रूप, पर की अपेक्षा असद्रूप, उसको एक समय में नहीं कहा जा सकता, इसलिए उसको अवक्तव्य का रूप दिया। और छठे भांगे में पहले प्रदेश को पर की अपेक्षा से असद्रूप कहा और दूसरे को अवक्तव्य कहा। चौथे भांगे में पहले को स्व की अपेक्षा से सद्रूप कहा और दूसरे प्रदेश को पर की अपेक्षा से असद्रूप कहा। पांचवें भांगे में पहले को सद्रूप कहा और दूसरे को सद्रूप असद्रूप दोनों कहने के कारण से अवक्तव्य कहा। छठे भांगे में पहले प्रदेश को पर की अपेक्षा से असद्रूप कहा और दूसरे प्रदेश को अवक्तव्य कहा है। ये 6 भांगे तो पूछा भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा है? गोयमा अपनो आइठे आयाप। हे गौतम, जो आपको पहले बता दिया है, स्व की अपेक्षा से उसको सद्रूप कहा है, जो दूसरे को असद्रूप कहा है वह परस आइठे नो आया, वह पर की अपेक्षा से असद रूप है, स्व की अपेक्षा से नहीं। तदुभयस आइठे अवतब्बं दूपैसीय खंडे आयाय नो आयाय। कहते दोनों की अपेक्षा से जो अवक्तव्य है द्विप्रदेशी स्कंद सद्रूप और असद्रूप। चौथा विकल्प भांगा है देशे आइठे सभा पजवे देशे आइठे असभा पजवे दूपैसीय खंडे आयाय नो आयाय। जब
द्विप्रदेशी स्कंद को दो प्रदेशों में रख दिया जाएगा और आपस में बंधे होंगे तब देशे आइठे स्वभाव पजवे। एक देश सदरूप होने की अपेक्षा से वह सदरूप है, देशे आइठे असवभाव पजवे, और दूसरा देश जो है वो पर रूप होने से असद रूप है। द्विपेशीय खंडे आयाय नो आयाय। इस प्रकार द्विप्रदेशी स्कंद सदरूप और असदरूप हुआ। देशे आइठे सभा पजवे, देशे आइठे तदुभय पजवे, दुपैसीय खंडे आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय। पांचवा विकल्प भांगा है कि एक अपेक्षा से वो पहला अंश सद्भाव रूप है और दूसरा अंश जो है वो तदुभय रूप है, इसलिए जो द्विप्रदेशी स्कंद सदरूप और अवक्तव्य रूप हुआ। और छठा है देशे आइठे असभा पजवे, देशे आइठे तदुभय पजवे, दुपैसीय खंडे नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय। पहले जो दो प्रदेशों में पहला प्रदेश पर की अपेक्षा से असद रूप है और देशे आइठे, और दूसरा जो अंश है तदुभय पजवे, वो दोनों सद असद दोनों रूप हैं। इसलिए जो द्विप्रदेशी स्कंद जो है असद रूप और अवक्तव्य में सद असद रूप दोनों आएंगे। से तीन अठेना इसलिए है गौतम तंगचिप जाव नो आयाय। जिस छों के 6 भंगों का उच्चारण करना। अब इसके आगे त्रिप्रदेशी स्कंद का चलेगा। ये 6 भांगे हैं, आगे त्रिप्रदेशी के 13 बनेंगे। फिर 13 को घटाया जाता है। चार प्रदेशी के 19 बनेंगे, 5 प्रदेशी के 22 भांगे, 6 प्रदेशी के 23। तो जैसा होगा समझाने का प्रयास किया जाएगा।